अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जिसमें आप 1 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप उस इन्वेस्टमेंट को 25 साल तक होल्ड करके रखते हैं, तो वहां पर आपको 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और आपको किस प्रकार से वहां पर इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आप 25 साल के बाद जाकर के 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम आ चुके हैं ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद हम जाएंगे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। जब हम म्यूचुअल फंड के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑल म्यूचुअल फंड्स। सो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जब हम इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम आ जाएंगे, साथ में उनके पिछले 3 साल का रिटर्न परसेंटेज भी आ जाएगा कि किस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल में कितना का रिटर्न परसेंटेज दिया हुआ है। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम आ जाएंगे। यहाँ पर कम से कम 4000 म्यूचुअल फंड्स की आपको लिस्ट यहाँ पर सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप अपनी थोड़ी बहुत एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ईजी होता है। यहाँ पर आपको कोई टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर आप सिर्फ किसी एक ब्रोकर के साथ जाकर के अपना फ्री में डीमैट अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आपको जो भी म्यूचुअल फंड यहाँ पर अच्छा दिख रहा है उसका परसेंटेज यहाँ पर आप उसके रिकॉर्ड को चेक कर लेंगे। जिस म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न परसेंटेज दिया हुआ है उस म्यूचुअल फंड के ऊपर जाकर के आप वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक एंजल वन ग्रो जीरोधा के लिंक आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी ब्रोकर के साथ जाकर के फ्री में अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप आज 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड में जो 25 साल के बाद जाकर के आपको 1 करोड़ रुपए का रिटर्न देगा। सो हम इस वीडियो में उस म्यूचुअल फंड के बारे में स्टेप बाय स्टेप उसकी पूरी डिटेल्स चेक करेंगे, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप आज आपने 1 लाख रुपए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप 25 साल के बाद जाकर के अगर आप उस पैसे को विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर आपको 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिटर्न्स मिलेगा। सो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना है, हम जाएंगे ऑल म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आपको जैसे मैंने बताया हुआ बहुत सारे यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर 3-4 म्यूचुअल फंड का ऑल टाइम का रिटर्न्स चेक कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का ऑल टाइम का रिटर्न्स परसेंटेज चेक करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने ऑल टाइम जो रिटर्न परसेंटेज दिया हुआ है 18 करीब इसने 19% के करीब यहाँ पर ऑल टाइम का रिटर्न दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का यहाँ पर इसने ऑल टाइम का रिटर्न परसेंटेज दिया हुआ है 27%। यहाँ पर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इसने यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि इसका रिटर्न परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद आदित्य बिरला सन लाइफ में जाकर के हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इसका ऑल टाइम का रिटर्न परसेंटेज कितना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ का ऑल टाइम का रिटर्न परसेंटेज है 31%। सो दोस्तों, यहाँ पर जो आप 1 लाख रुपए अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपको सालाना 31% का रिटर्न मिलता है तो आपका जो पैसा आज इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस पैसे की वैल्यू 25 साल के बाद जाकर के क्या होगी, इसको हम यहाँ पर आकर के समझ लेते हैं। यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड में जाएंगे और यहाँ पर एक SIP कैलकुलेटर होता है। सो हम SIP कैलकुलेटर के ऊपर जाकर के अगर हम यहाँ पर लमसम में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और अगर हम इस पैसे को बिरला सन लाइफ में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ पर जो उसने ऑल टाइम का रिटर्न परसेंटेज दिया हुआ है अगर हमें उस हिसाब से यहाँ पर रिटर्न्स मिलता है तो 25 साल के बाद जा करके हमारे 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या होगी। हम यहाँ पर 1 लाख रुपए को टाइप कर लेते हैं। उसके बाद उसने यहाँ पर 31% का रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर
उस रिटर्न्स को यहाँ पर 30% ही करते हैं। अगर हम 1 लाख रुपए को यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न करते हैं कि 30% का, और जो यहाँ पर टाइम पीरियड है 25 साल के लिए, अगर हम इस पैसे को यहाँ पर होल्ड कर देते हैं तो हमारी जो अभी यहाँ पर रिटर्न्स वैल्यू होगी वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने बिरला सन लाइफ में अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए और जो उसने यहाँ पर ऑल टाइम का रिटर्न परसेंटेज दिया हुआ है 31% का, और यहाँ पर आपने इस पैसे को 25 साल तक होल्ड कर दिया, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते हैं कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो पावर होती है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो पावर होती है वो यहाँ पर काम करती है। दोस्तों यहाँ पर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 1 लाख रुपए, लेकिन जो यहाँ पर आपको एस्टिमेट रिटर्न्स मिलेगा यहाँ पर टोटल मिलेगा 7,46,04,100 रुपये मिलेंगे। यहाँ पर उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 7,56,04,100 रुपये। सो दोस्तों अब आप इस तरीके से देख सकते हैं, अगर आपने 1 लाख रुपये अगर आपने बिरला सन लाइफ में जाकर के अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप उस पैसे को 25 साल के लिए भूल जाते हैं और 25 साल के बाद जाकर के आप इस पैसे को विड्रॉ करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप सिर्फ 1 लाख रुपए से करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फंड का साइज है, यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं इस फंड का साइज है 1,488 करोड़ रुपए इस फंड के पास हैं, और इसका रिटर्न कैलकुलेटर भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ पर वन टाइम में 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आप वन टाइम में 20,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 3 साल के बाद जाकर के आपका पैसा यहाँ 3 गुना हो जाएगा। उसके बाद आप यह चेक कर सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने किस किस कंपनियों में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन कंपनियों का नाम लिख करके आ जाएगा कि जिस कंपनी में बिरला सन लाइफ में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिटर्न एंड रैंकिंग आ जाएगी कि इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स में कौन सी रैंकिंग है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम इसका जो रिटर्न्स है, यहाँ पर फंड रिटर्न 6 महीने में इसने 29.1% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 34 का और 3 साल में 162% का रिटर्न्स दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी एवरेज है, सो ये लिख करके आ जाएगा। उसके बाद रैंक इन कैटेगरी, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 111 ये सब में सबसे अव्वल है। उसके बाद यहाँ पर आप सिमिलर फंड्स भी चेक कर सकते हैं कि इससे मिलते जुलते कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, तो यहाँ पर आपको उसके भी नाम लिख करके आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे मेन होता है दोस्तों यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स को जरूर चेक करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होते हैं। यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.69%। दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर 0.69% पैसा आपको इस म्यूचुअल फंड को देना पड़ेगा एक फीस के तौर पर। क्योंकि क्या होता है कि जो इसके मैनेजमेंट होती है, जो इसकी पूरी टीम होती है, उसके लिए इस चार्ज को यहाँ पर लगाया जाता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में आप यहाँ पर खुद से तो कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर एक मैनेजर होता है और उसकी पूरी टीम होती है। यहाँ पर जो आप यहाँ पर देखे हैं कि इस कंपनी ने किस किस कंपनियों में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए इसकी एक पूरी टीम होती है। सो जो आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पैसा यहाँ पर शेयर मार्केट इक्विटी में जा करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर एग्जिट लोड भी आप चेक कर सकते हैं। एग्जिट लोड यहाँ पर आपका 1% होता है अगर आप यहाँ पर 30 दिनों से पहले अगर आप इस पैसे को विड्रॉ करते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पर आज 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया और 10 दिन के बाद जाकर के वहाँ पर 1,05,000 रुपये हो गया, तो यहाँ पर आपको 1% वहाँ पर एग्जिट लोड देना होगा। मतलब कि आपको 100 रुपये में से आपको 1 रुपये इस म्यूचुअल फंड कट कर लेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होता है स्टाम्प ड्यूटी। ये यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। उसके बाद यहाँ पर टैक्स इम्प्लीकेशन, उसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रिटर्न्स आर टैक्स एंड 15 इफ़ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। दोस्तों यहाँ पर ये लिख करके आ रहा है कि जैसे आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करती है। दोस्तों अब आप यह समझ लें कि आपको टैक्स किस हिसाब से देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं
और आपका जितना भी प्रॉफिट होता है, अगर आप उस प्रॉफिट को 1 साल से पहले यहाँ पर विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट के ऊपर आपको 15% का टैक्स देना होगा। अगर आप उस प्रॉफिट को 1 साल के बाद यहाँ पर विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ आपको यहाँ पर LTCG टैक्स यहाँ पर 10% का देना होगा, वो भी यहाँ पर 1 लाख रुपए की जो आपके यहाँ पर रिटर्न्स होगा। अगर 1 साल में आप यहाँ पर 1 लाख रुपए का रिटर्न्स कमाते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पर LTCG 10% का आपको टैक्स देना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर फंड मैनेजमेंट को आप ये भी चेक कर लेंगे कि इस फंड का मैनेजर कौन है। इस फंड का मैनेजर है धावल गाल्या एंड धावल जोशी। ये दो यहाँ पर आप इसकी डिटेल्स को भी चेक कर सकते हैं कि इन लोगों ने कौन कौन सी डिग्री ली हुई है और इनके पास कितना एक्सपीरियंस है। उसके बाद यहाँ पर आप फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस फंड का नाम लिख करके आ जाएगा एंड इस फंड के बाद टोटल कितने एसेट हैं और इसके रैंकिंग कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंक टोटल एसेट 4 नंबर पे ये इंडिया में ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, इस मैनेजमेंट के पास कितना पैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैनेजमेंट के पास टोटल एसेट हैं 3,10,825 करोड़ रुपए के टोटल एसेट हैं। पर आप यह भी चेक कर सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड कब से चल रहा है। यहाँ पर इसका इनकॉर्पोरेशन है 23 दिसंबर 1994 से। दोस्तों आप यह समझ लेते हैं कि आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। दोस्तों यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, वन टाइम एंड स्टार्ट SIP। अगर आपके पास एक साथ में पैसा नहीं है तो आप यहाँ पर SIP के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप यहाँ पर हर महीने एक फिक्स तारीख को जितना भी आप अमाउंट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप उस अमाउंट को हर महीने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपये आप यहाँ पर कितना भी हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ एक टाइम ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आप यहाँ पर वन टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसे कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। अगर आप यहाँ पर वन टाइम में चाहते हैं कि आप 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना, आप यहाँ पर 1 लाख रुपये को आप टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर वन टाइम पासवर्ड आएगा और आपको यहाँ पर अपने बैंक में 1 लाख रुपए रखने होंगे। जब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर वन टाइम पासवर्ड आएगा आपको वहाँ पर उस OTP को एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए कट कर लेंगे और वो पैसे यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर लमसम एंड SIP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ में ही इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने एनालिसिस करके आप उसमें वन टाइम या SIP के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया, ग्रो निफ्टी एंड निप्पॉन इंडिया, पराग पैरिक, टाटा स्मॉल कैप, टाटा डिजिटल, ICICI प्रोविडेंट कम्युनिटीज, मोतीलाल ओसवाल। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पर खुद के एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। आई होप आपको इस फंड के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी और आपको यह भी पता चल गया होगा कि आपको इस फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो मिस ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।